हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बेरोजगार भत्ते के फोरम में जो अटेंडेंस फोरम होता है वो किस प्रकार से अपलोड करते हैं। और जो ये इंटर्नशिप उपस्थिति प्रमाण पत्र है जो ये हर महीने अपलोड करना पड़ता है। इसमें इंटर्नशिप करनी पड़ती है मात्र 4 घंटे की, जो किसी भी डिपार्टमेंट में मिल सकती है, पंचायत समिति या किसी भी डिपार्टमेंट विभाग में मिल सकता है आपको। बेरोजगार भत्ता में ये अभी 4 घंटे की इंटर्नशिप ये अभी से कर दी है। इसमें फॉर्म को बताता हूँ मैं, इसमें किस प्रकार से भरते हैं, क्या इसकी होती है, मतलब रिपोर्टिंग टाइम, कार्यकाल का नाम, कि ऊपर इसमें कार्यकाल का नाम लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पे। फिर उसके बाद में क्रमांक संख्या, ये जो आपका डिपार्टमेंट होगा पंचायत समिति, उसके रजिस्ट्रेशन में भी ये नंबर नोट करना पड़ेगा कि इस तारीख को इन्होंने बेरोजगार भत्ता के इंटर्नशिप फोरम के लिए रजिस्ट्रेशन किया था और ये उसकी रजिस्ट्रेशन संख्या है। फिर आती है दिनांक की बात। दिनांक यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं श्रीमान या श्रीमती जो भी है उनका नाम हो वो नाम आ जाएगा यहाँ पे लिखा हुआ। फिर उसके बाद में उसके पिताजी का नाम, फिर उसके बाद में निवासी कौन सी जगह से हैं, तो हमारा एड्रेस जो गांव है वो आ जाएगा, गांव का नाम। फिर तहसील कौन सी तहसील है। फिर उसके बाद में विधानसभा क्षेत्र जो भी लगता है वो लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद में जिला। फिर जो बेरोजगार भत्ता का फॉर्म भरते हैं तब हमें रजिस्ट्रेशन नंबर मिलते हैं 10 से 12 अंकों की। वो रजिस्ट्रेशन नंबर इस फॉर्म में यहाँ लिखने पड़ेंगे। उसके बाद में जब स्टार्ट करते हैं 4 घंटे की, तो वो कितनी तारीख से ज्वाइन की वो दिनांक यहाँ लिखते हैं। और महीना कब ख़त्म होता है जिसकी लास्ट डेट वो यहाँ लिखते हैं। फिर इसके बाद में उसमें अगर छुट्टी की हो आपने इंटर्नशिप के दौरान, 1, 2, 3 दिन की, 4 दिन की, 5 दिन की, जितने भी दिन की, वो यहाँ लिख सकते हो आप। फिर उसके बाद हस्ताक्षर मोहर, जिस डिपार्टमेंट में आए या पंचायत समिति में हस्ताक्षर और मोहर वही करेगा जो आपका सेक्रेटरी होगा या फिर जो आपका एलडीसी जिसके नीचे आप काम कर रहे हो वो उनके हस्ताक्षर हो गए। यहाँ पे दिनांक आ जाएगी, सील लगेगी, मोहर उनकी जिस डिपार्टमेंट में आप काम कर रहे हो। और उनके मोबाइल नंबर भी लिखना ज़रूरी है। हो सकता है ये फर्जी तरीके से हो या गलत तरीके से हो, इसलिए उनके मोबाइल लिखना भी यहाँ पे ज़रूरी है। इस तरीके से इस फॉर्म को पूरा भरा जाता है। फिर इसको अपलोड कर दिया जाता है बेरोजगार भत्ते के जो आपका पोर्टल होता है SSO-ID के द्वारा, उस पोर्टल में इसको अपलोड कर दिया जाता है। फिर ये 1 तारीख से लेके और 5 तारीख के बीच में ये वेरीफाई होता है। आगे जो भी डिपार्टमेंट होता है बेरोजगार भत्ता का एम्प्लॉयमेंट, वहाँ से इसको अप्रूव कर दिया जाता है अगर ये सही होता है तो। इसमें एक नोट भी लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। यह प्रमाण पत्र केवल बेरोजगार भत्ता प्राप्त करने के लिए ही मान्य है। इसके आधार पर अन्य किसी नौकरी में प्राथमिकता अथवा श्रम या अन्य कानूनों के अंतर्गत दावा क्लेम स्वीकार नहीं किया जाएगा। मतलब इसमें ये लिखा हुआ है कि ये जो प्रपत्र है ये ओनली और केवल बेरोजगार भत्ता लेने के लिए ही इसे बनाया गया है प्रारूप को। यह आपको कोई सरकारी नौकरी या बड़ी प्राथमिकता के लिए उसके लिए नहीं है। ये ओनली सरकारी बेरोजगार भत्ता है जो ये 2 साल मिलता है। 2 साल मिलता है तो 2 साल में जो इंटर्नशिप करनी पड़ती है ना, तो उसमें इसको हर महीने अपलोड करना पड़ता है। इसको इसमें छात्र को 4,000 मिलते हैं और छात्राओं को 4500 रुपये मिलते हैं। तो छात्र को मिले 4500, छात्र को 4,000 मिलते हैं। 4,000 गुना ये 2 साल तक मिलते हैं तो
24 महीने। ये 96,000 टोटल इसमें बेरोजगार भत्ता के 2 साल में मिलते हैं। 96,000 मतलब करीबन 1 लाख रुपए की समथिंग। ये हर बेरोजगार जो युवा है ग्रेजुएशन करने के बाद उन्हें अच्छी कोचिंग अच्छी संस्था के लिए ही मिलता है। ये मज़े उड़ाने के लिए या फिर किसी भी प्रकार से खर्चे पाने के लिए नहीं मिलता। तो ये इसका उपयोग अच्छे से करें और अच्छे अपनी शिक्षा के लिए ही करें, ये उसी के लिए है। और इसमें पहले इंटर्नशिप नहीं थी, अब इसमें इंटर्नशिप इसी वजह से कर दिया गया है कि क्या है, पहले सभी फॉर्म भर देते थे, बेटा मिल जाता था बेरोजगार भत्ता, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। अब महीने में 7 दिन होते हैं, 2 दिन या 3 दिन, इससे ज़्यादा कोई नहीं बुलाता अधिकारी। 2 दिन या 3 दिन आपको जाना पड़ेगा। वहाँ पे कोई भी छोटा मोटा मतलब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड फाइल से रिलेटेड काम करवाते हैं, वो आपको करना पड़ेगा। जब जाकर वो इस फॉर्म पर साइन करेंगे, जो भी आपका इंटर्नशिप उपस्थिति प्रमाण पत्र है इस पर, फिर इसको आप अपलोड करोगे अपने SSO ID पे, फिर वो वेरीफाई होगा। फिर वेरीफाई होने के बाद आपके अकाउंट में आपके बेरोजगार भत्ता के पैसे डाल दिए जाएंगे। इसमें ध्यान रहे जो ये क्रमांक संख्या है, क्रमांक संख्या, और दूसरा ये मोर, और ये तीसरा मोबाइल नंबर, ये करवाना आपको ज़रूरी है। अगर ये नया आपने करवाया तो ये आपका वेरीफाई नहीं होगा। और बेरोजगार भत्ता से संबंधित और भी मैं बातें आपको इस चैनल पे बताता रहूँगा। कृपया करके आप चैनल को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।